आपने हजारों में इन्वेस्टमेंट की और आपको लाखों में प्रॉफिट आ सकता था, बट यू डिडंट गेट। हजारों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो लॉस हो गई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू ट्राइड। आज मैं तुम्हें एक नॉलेज दूंगा, एक तुम्हें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उन लोगों के लिए कि जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं विद बिजनेस पार्टनर्स। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके, सही है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत ही उच्च लोगों से मैं सीख के तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, सही है। कि जब भी अपना बिजनेस पार्टनर रखो तो और अपना बिजनेस शुरू करो तो ये मिस्टेक्स जो है ना करना, सही है। सपोज करो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, सपोज करो स्लीपिंग स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं। भाई क्या करते हैं कि भाई हमें 100% में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये 100% लोग इन्वेस्ट करते हैं। सपोज दो पार्टनर है, ठीक है। अब पार्टनर ए ने क्या किया, 100% पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब पार्टनर ए अब 100% पैसे इन्वेस्ट करके सो रहा है, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ये वो घूम रहा है, ठीक है। अब जो पार्टनर बी है, ये बेचारा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, जैसे मैं हूँ, लेकिन मेरे पास कैपिटल भी, मेरे पास पैसा है। शुक्र है यार, मेरे पास पैसा है, चलो शुक्र, सही है। अगर क्योंकि क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है ना और खाली वो बंदा मेहनती है, सही है, तो याद रखना वो बंदा गधा है। जो जिसके पास पैसा नहीं है और खाली मेहनत करता है वो गधा है। तो मैं गधा नहीं हूँ, मैं चीता हूँ, समझ रहे हो। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो दो पर्सन है, अब इसने किया 100% इन्वेस्ट, ये मेहनती बंदा है, ये सारा बिजनेस बना रहा है, इसने प्रोडक्ट्स बनाए, इसने प्रोडक्ट्स की सप्लायर देखा, मैन्युफैक्चरिंग देखी, इसने इसने प्रोडक्ट्स को सेल करना इसने किया, इसने ये घर में प्रॉफिट लेकर आया, ठीक है। लेकिन अब पार्ट टू के पास कैपिटल नहीं, सपोज ये 80% मालिक, ये है 20% मालिक, सही है। लेकिन 100% जो प्रॉफिट है और सपोज 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो इसकी है, सही है। अब 100% इन्वेस्टमेंट इसकी है, लेकिन प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 80-20 है, सही है। और सारा मेहनत ये करा है। तो ये लाइफ में कभी गलती ना करना, पूछो क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिकॉज आगे जाके जब जब पैसा आएगा, अब सपोज करो 20%, तो इसके इसके हक में 20% तो है ना। सैलरी वाला तो तुम सोचो ही नहीं, इसको ये मत सोचो कि मैं इसको सैलरी दूंगा तो ये मुझे कमा के देगा, क्योंकि चलो सपोज करो अगर सैलरी भी ले रहा है, तुम उसे 20% भी शेयर दे रहे हो, तो अब इस पार्ट टू को पता है कि भाई सप्लायर कहाँ से लेते हैं, इसको पता है प्रोडक्ट कहाँ से बनवाते हैं, इसको पता है मुझे बेचना कहाँ है, और इसके बाद पैसा भी, इसके बाद कैपिटल भी। नाउ दिस पार्ट टू कैन परचेज गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ नंबर वन। भाई पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको गुड्स बाय करने दो, उसको वेबसाइट बनवानी थी, या उसको क्लाइंट से बात करनी थी, एक्स वाई जी कोई भी उसको मार्केटिंग करनी थी, तो उसको पार्टनर ए के पैसों की जरूरत थी। अब इसको जरूरत नहीं है, इसने बिजनेस से पैसा बना दिया, तो पार्टनर बी पार्टनर वन को लात मार के निकाल देगा कि भाई अब तू सोया हुआ है, तू बिजनेस तू सोता ही रहे, बिजनेस मैं कराऊं। तो कभी भी किसी को वर्किंग शेयर ना देना, इसमें बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहेगा। जो सामने वाला बंदा सीख के आपसे साइड हो जाएगा, आपको निकल जाएगा, और आपको देगा बब्बई का थुल्लू, समझ रहे हो। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोग, मोस्टली पीपल ऐसे करते हैं, मोस्टली अपनी पार्टनरशिप दे देते हैं, फिर नुकसान करते हैं, क्योंकि और प्रॉफिट भी अगर करते हैं तो भाई हट जाते हैं, फिर दिल में गिला शिकवा रहता है, सारी जिंदगी गालियां देते हैं कि इसके साथ मुझे पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए थी, इसके साथ मैंने पार्टनरशिप की, ये जब जीरो था तब मैंने इसकी हेल्प की, अब जो हीरो बन गया तो उसने मुझे निकाल दिया। तो देखो ये ह्यूमन नेचर है, चाहे स्पेनिश हो, चाहे हिंदी हो, सिंधी हो, मराठी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जी डजेंट मैटर, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो किसी भी बंदे को आप पार्टनरशिप में कर रहे हो और शेयरिंग भी कर रहे हो, और आपकी कोई वर्किंग उसमें नहीं है, और ऐसा कुछ है नहीं कि यार जिसको आपको रखा जाए, एक रीजन था, देखो पार्टनर ए सिर्फ एक रीजन के लिए था, वो था पैसा, जो इसके पास नहीं था। अब वो उसके पास आ गया है, तो पार्टनर बी के पास कोई रीजन नहीं है पार्टनर ए को रखने के लिए, तो वो उसे निकाल ही देगा, वो अलग हो जाएगा। ये हमेशा एक लाइफ का दस्तूर है। और कोशिश करो कि बिजनेस, आपको पता है पार्टनरशिप कैसी करनी है, आपको पार्टनरशिप करनी है या 80% या 20% और दोनों वर्क करें, या 80 या 70% 30% या दोनों वर्क करें। दोनों बिजनेस में वर्क, व्हेन आई से वर्क, तो वर्क का मतलब ये नहीं कि 9 to 5 शिफ्ट लगानी है, सही है। वर्क का मतलब कि दोनों बिजनेस में दोनों साथ मिलकर वर्क करें, देन इट विल बी एबल टू मूव। जब गाड़ी के सारे पहिए एक साथ होंगे तभी गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी। जब एक पहिया ऐसा है, एक पहिया ऐसा है, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, समझ रहे हो। और मोस्टली पता है क्या, अब ये तो समझ, अब ये चीज अच्छी है, ये चीज भले करो। अच्छा मैं तुम लोगों को एक और सिनेरियो देता हूँ जो जिससे तुम्हें बचना है, अवॉइड करना है, वो तुम्हें बता दो क्या। सपोज करो दो पार्टनर्स है, सही है, पार्टनर ए पार्टनर बी, सही है। पार्टनर ए ने भी 50% पैसा लगाया, पार्टनर बी ने भी 50% पैसा लगाया, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। पार्टनर ए पार्टनर ए जो है ये है जॉब करता है, ठीक है।
पार्टनर ए जॉब करता है और अपने खर्चे निकाल रहा है, लेकिन पार्टनर बी जॉब नहीं कर रहा, पार्टनर बी बिजनेस बना रहा है, पार्टनर बी मेहनत कर रहा है, पार्टनर बी क्लाइंट्स ला रहा है, पार्टनर बी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, पार्टनर बी सप्लायर्स ढूंढ रहा है, पार्टनर बी इसकी मार्केटिंग सोच रहा है, पार्टनर बी आइडिया सोच रहा है, मार्केटिंग आइडिया सोच रहा है यार कि मैं कैसे इस बिजनेस को ग्रो कर सकूं, कैसे मैं ऐसे कंटेंट या ऐसी मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मेरे पास कस्टमर्स आ सके, सही है। तो पार्टनर बी तो मेहनत कर रहा है, पार्टनर ए जॉब कर रहा है। तो ऐसी अब जो पार्टनर बी है उसके पास भी कैपिटल है, उसके पास भी पैसा है 100% इक्विटी ओन करने का, और पार्टनर ए के पास भी पैसा है इक्विटी 100% ओन करने का। तो इस बीच में भी पार्टनरशिप तोड़ दो। आई नो मुश्किल है, पर्सनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, वो भाई जैसा दोस्त है, भाई है, दोस्त है। मैं कहता हूँ बाप हो तब भी बिजनेस में से निकाल दो, चाहे बाप, चाहे भाई, चाहे बहनोई, चाहे चाचा मामा, कट ऑफ। बोल सॉरी ब्रो या सॉरी सिस्टर, तुम काम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो अपनी जॉब, ठीक है ना। मैं कर रहा हूँ यहाँ मुफ्त में काम, ठीक है ना, मुझे कोई सैलरी मिल रही है, मेरे पे ऊपर पार्टनर बी के ऊपर लाइबिलिटीज ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। पार्टनर बी को ना सैलरी मिल रही है। और जहां तक बात की इक्विटी की, तो भाई मैं तुम्हें 50% इक्विटी क्यों दूं जबकि तुम काम ही नहीं कर रहे। तुम देखो पैसा तो आपको वैसे ही मिलना है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई पैसा, भाई पैसा तो कहीं और से भी मिल जाएगा, पैसा आप खुद भी डाल सकते हो, पैसा बैंक दे देगी लोन। भाई अगर अगर पार्टनर बी को इतना ही अपने बिजनेस पे भरोसा है तो पैसा तो बैंक भी दे देगी ना, पैसा मिलने के रास्ते बहुत हैं, सही है। तो पार्टनर ए को रखने की क्या जरूरत है जस्ट बिकॉज वो भाई है। देखो कितना भी कोई भी भाई हो बाप हो, बिजनेस में कुछ असूल होते हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते, बिजनेस में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रिश्ते नाते सब छोड़ने पड़ते हैं। असूल असूल की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है। तो ऐसा अगर आप किसी सिनेरियो में हो जिसमें आपका पार्टनर ए काम नहीं कर रहा, पार्टनर बी बहुत काम कर रहा है, तो कट ऑफ कर दो, क्योंकि वो दोस्ती नहीं हो गई, पार्टनर ए पार्टनर बी को यूज कर रहा है। भाई व्हाट्स द रीजन ऑफ बीइंग टुगेदर इफ यू आर नॉट वर्किंग। पार्टनर बी ए को बोल रहा है ये चीजें करो, तो कट ऑफ कर दो, ठीक है। आगे जाके देखो लाइफ में आगे जाके ना, मुझे पता है तुम लोगों से बहुत लोग बुजदिल हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती अपने बाप को बोलने की यार कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, उनमें हिम्मत नहीं होती अपने बॉस को बोलने की यार मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए, उनमें हिम्मत नहीं होती अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को बोलने की यार मुझे ये चीज चाहिए मैं यही लूंगा। तुम्हें नहीं समझ में आती कोई मसला नहीं, मुझे ये चाहिए मैं लूंगा, दैट्स इट, फुल स्टॉप डॉट। पवन कोटक ने कह दिया तो मतलब होगा, ऐसा होगा। नहीं समझ में आता निकल जाओ घर से। बी बोल्ड, बी डोमिनेट, से व्हाट यू वांट, जस्ट से इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सामने वाला कोई प्रधानमंत्री भी हो ना, उसके सामने अपनी बात पेश करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे ये इश्यू है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ना बात करने का डर होता है। देखो मुझे पता है थोड़ा कहना मुश्किल है, थोड़ा कहना मुश्किल है, थोड़ा फीलिंग्स हर्ट होंगी, थोड़ा झगड़ा होगा, समझ रहे हो? एक कैओस होगा, एक कंट्रोवर्सी होगी, अच्छा है, एक बार झगड़ा हो जाए अच्छा है। देखो आगे जाके तुम्हें पता है कि मैं रिग्रेट करूंगा, जब तुम्हें पता है कि मैं आगे जाके रिग्रेट करने वाला हूँ, तो उससे अच्छा आज ही मैं उसे कह के फाइट कर लूं ताकि एक साइड हो जाऊं, समझ रहे हो। सो इट्स बेटर टू फाइट and have things settled down rather than you know working on it and compromising on it, and after 10 years you are regretting on it. So choice is yours, either go your way or my way or PK's way, right? तो सबसे बेस्ट पार्टनरशिप वो है जिसमें दोनों पार्टनर्स हैं, जिसके पास जितना पैसा, सबको इसके पास 30% है, इसके पास 70%, जिसके पास जितना पैसा है, दोनों मिलकर आप पार्टनरशिप करें। परसेंटेज डिसाइड कर, परसेंटेज आपको डिसाइड करनी है वॉट एवर द मनी यू हैव। तुम्हारे पास 80% का पैसा तो तुम 80% का बनो, उसके बाद 20% का पैसा तो 20% का बिजनेस बना, ठीक है। दोनों मिलके काम करेंगे और दोनों दोनों में जुनून होगा बिजनेस बनाने का, दोनों बिजनेस बनाएंगे। अब इसके बाद भी पैसा आ गया है तो ये अपना जो है ना, इसने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी ना, इसको वापस देगा। अब दोनों 50-50 हो जाओ, फिर मिलके साथ चलो, समझ रहे हो। तो दैट्स हाउ अ बिजनेस पार्टनरशिप इज। और किसी के साथ भी पार्टनरशिप ना करो, बिकॉज कहना बहुत ईजी है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। दो लोगों को निभाना, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है यार, तो भाई भाई में नहीं होगा। तो निभाना बहुत मुश्किल है, तो उस हिसाब से सोचा करो, क्योंकि आगे जाके निभानी होती है। तो पार्टनरशिप भले करो और निभाओ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मिले, अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी मेंटेलिटी को समझ सके, आपके आपके डिसीजंस पे ट्रस्ट करे, आपसे क्वेश्चनिंग करे भले, पर आप कोई डिसीजन करते हो उस पर ट्रस्ट करे। ऐसा नहीं कि मना करे यार तुम, अब सपोज करो, और अब दो पार्टनर है तो उसमें से एक सीईओ बनेगा। सपोज करो ये बोलता है, इसके भले पैसे कम है, ये बोलता है कि डिसीजन बिजनेस के मैं लूंगा बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या है क्या नहीं है। हालांकि इसका सजेशन, इसकी एडवाइस भी मैटर करेगी, पर फाइनल कॉल इसकी होगी, समझ रहे हो। तो
अपने टर्म्स और कंडीशन तुम लोगों को सेट करने हैं अपने बिजनेस में, ताकि तुम लोगों को आगे जाके मुसीबत ना हो। और कोशिश करो कि शुरू करो, कुछ भी पकड़ के बस शुरू करना तुम लोगों को, सही है। और सपोज करो आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, सही है। लोग बोलते हैं यार कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। आई बिलीव कि आप बहुत कम से शुरू कर सकते हो, आई बिलीव, बट यू डू नीड मनी। यस, आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पर आपको कम से शुरू कर सकते हो। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, बेस्ट काम आपके लिए ये है कि आप या कंटेंट बनाओ, सही है। एफिलिएट के लिए रिलेटेड कंटेंट बनाओ, प्रोडक्ट्स वगैरह की वीडियोस बनाओ, ठीक है। वो अब उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पर तुम्हें शॉर्टकट में तुम्हें जल्दी बताता हूँ, सही है। क्योंकि उसमें आपको कंटेंट में आ जाता है कि भाई कैसे वीडियोस बनाएं, क्या करें, ये वो 1000 चीजें आ जाती है, ठीक है। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि खाली बातें करके मैं आगे चला गया, नहीं। मैं सारी बात की गहराई तक जाके तुम्हें मैं समझाऊंगा कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे वैसा होगा, फिर यहाँ से माल आएगा, वहां से माल आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पवन कोटक हूँ, समझ रहे हो। मैं कोई हैंकी बैंकी वाला बंदा नहीं हूँ। एनीवेज, मेरे जहन से बात ही निकल गई। तो या तो आई वाज सेइंग, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो द बेस्ट वे फॉर यू टू गेट मनी इज स्किल। अपने अंदर एक स्किल, एक हुनर अपने अंदर आओ, लेकर आओ, और उस स्किल से पैसा बनाओ, अपनी सर्विसेज सेल करो। फिर पैसा बनाने के बाद एक पैसा इकट्ठा करके, जमा करके, उससे आहिस्ते 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 इन्वेस्ट करो। बैंक में मत रखो, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा इन्वेस्ट करके डुबा दो। इन्वेस्ट करके डुबाने से 100 गुना अच्छा है बैंक में इन्फ्लेशन से पैसा डी वैल्यू हो, समझ रहे हो। इन्फ्लेशन से डी वैल्यू होने से अच्छा है पैसा बिजनेस में डुबा दो। तो एटलीस्ट यू ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राई समथिंग। सपोज आपने एक बिजनेस किया, उसमें आपको अच्छी खासी इनकम आ सकती थी, आपको लाख, आपने सपोज करो उसमें किसी आपने हजारों उसमें इन्वेस्ट की, ठीक है। अब आपको उसमें लाखों में प्रॉफिट आ सकता था, ठीक है। जहां आपने हजारों में इन्वेस्टमेंट की और आपको लाखों में प्रॉफिट आ सकता था, बट यू डिडंट गेट। आपका जो हजारों का जो प्रॉफिट, हजारों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो लॉस हो गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट यू ट्राइड। एटलीस्ट आपको कुछ जो चाहिए था उसके लिए कोशिश तो की यार, नहीं मिला कोई मसला नहीं है, पर कोशिश तो की। अगर हो जाता तो काम अच्छा रहता। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे, अगर आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करोगे, और कभी भी जब चीजें गलत हो जाती हैं, सही है, और हार नहीं मानोगे, आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू कि आप कर लोगे, आप बना लोगे। तो ये बिजनेस से कुछ टर्म्स और कंडीशन थे, मुझे समझाने थे, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए ट्रबल ना हो। सो स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, कर दिखाना तुम लोगों को, सही है।